सर्विलांस के लिए सीआईएसएफ ड्रोन टीम और K9 वॉरियर जगुआर को बुलाया जाता है। मैं आपका ध्यान मैदान के मध्य में ले जाना चाहूंगा, जहां सीआईएसएफ की ड्रोन टीम तथा ट्रेन K9 वॉरियर जगुआर घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ट्रेन वॉरियर K9 जगुआर दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के लिए सरप्राइज को मेंटेन रखते हुए कंट्रोल्ड वॉक और क्रोलिंग में आगे बढ़ता है। जगुआर के सिर पर माउंटेड कैमरे का लाइव फीड सीआईएसएफ कंट्रोल रूम पर पहुंच रहा है। K9 वॉरियर जगुआर तथा ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से दुश्मन की शक्ति और पोजीशन का पता होने पर इंसिडेंट कमांडर ने एक्टिव शूटिंग की स्थिति भांपकर टॉप डाउन एंट्री का निर्णय लिया और हिट टीम ईगल्स को बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने का आदेश दिया। घटना स्थल पर पहुंच रही है टीम ईगल्स। पार्कोर तकनीक में ट्रेन टीम ईगल्स इंप्रोवाइज तरीके से हाइट को नेगोशिएट करते हुए घटना स्थल की ब्लाइंड साइड पर पहुंच रही है। कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट के लिए टीम शक्ति को बुलाया जा रहा है। मैदान के दोनों छोर से दाखिल हो रही है टीम शक्ति। दुश्मन के लिए घातक टैक्टिकली मूव करते हुए घटना स्थल पर स्टैक हो रही है। तीनों फ्लोर पर इंटरवेंशन के लिए टीमें तैयार हैं। वास्तव में ये सभी कार्यवाहियां एक साथ होती हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इसे अलग अलग दिखाया जा रहा है। सबसे पहले दुश्मन का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ड्रोन के माध्यम से एक डाइवर्जनरी ब्लास्ट किया गया और K9 वॉरियर बोल्ट दुश्मन पर टूट पड़ता है। पलक झपकते ही रोप से कमांडोज द्वारा टॉप फ्लोर के विंडो तथा डोर से सरप्राइज इंटरवेंशन। टॉप फ्लोर क्लियर होने के बाद फर्स्ट फ्लोर के विंडो के ग्लास को इंप्रोवाइज चार्ज से ब्लास्ट कर हिट टीम द्वारा डोर ब्रीच करके हमला। पहले दो फ्लोर
क्लियर होने के बाद अब बारी है ग्राउंड फ्लोर की। टीम शक्ति तथा K9 वॉरियर हमले के लिए तैयार हैं और इससे पहले दुश्मन को समझ पाता K9 वॉरियर जैक और टीम शक्ति द्वारा चौंकाने वाला हमला और दुश्मन के पांव मानो उखड़ गए। दुश्मन को नेस्त नाबूद करके स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण सीआईएसएफ के द्वारा स्थापित किया गया और अब है आरएसपी अर्थात रेंडर सेफ प्रोसीजर। सीआईएसएफ के द्वारा बीडीडीएस कमांड कंट्रोल सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है। आरएसपी के दौरान एक सस्पेक्टेड बैग मिलता है। सीआईएसएफ की बीडीडीएस टीम और स्नीफर डॉग चेतक सस्पेक्टेड बैग की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जांच के लिए स्नीफर डॉग चेतक को भेजा जाता है। पॉजिटिव साइन का इशारा मिलने पर सस्पेक्टेड बैगेज को डिसरप्ट किया जाएगा। आरएसपी की प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतया कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का समय भी लग सकता है। रेंडर सेफ प्रोसीजर के बाद सिचुएशन को नॉर्मल डिक्लेयर करके सीआईएसएफ के सुरक्षा कवर में डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट की गाड़ियों का काफिला सेफ हाउस अल्टरनेट रूट से बढ़ता हुआ तभी रास्ते में आतंकियों द्वारा रखी गई गाड़ी में जबरदस्त ब्लास्ट। पायलट वाहन ने मेन वाहन को कवर किया। बीएसओ द्वारा आतंकियों के ऊपर रिटेलिएट किया गया। मेन मास्कॉट वाहन रिवर्स 180 डिग्री टर्न लेकर कंटिंजेंसी रूट से सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हैं। आतंकवादी काफिले पर हमला करने के लिए इंट्रूजन की कोशिश कर रहे हैं। पीछे से आ रहे पायलट वाहन द्वारा फ्रंट 180 डिग्री रिवर्स लेकर ब्लॉक किया गया और बीएसओ द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए शॉकिंग इफेक्ट के साथ जबरदस्त आघात। और काफिला सही सलामत सेफ हाउस पहुंच जाता है। दुश्मन के हमले को नाकाम करने के बाद सभी टीम सेफली विड्रॉ करती हैं। फौलादी शरीर पर 25 किलोग्राम अतिरिक्त वजन के साथ क्विक रिफ्लेक्सेस तथा अचूक निशानेबाजी वाले इन दिलेर सपूतों के लिए मैं दोहराता हूं, विजयी भव, यशस्वी भव। दक्ष, कुशल तथा विशेषतया प्रशिक्षित सीआईएसएफ कमांडोज का देश के दुश्मनों को यही पैगाम है कि कोमल और मानवीय रहना हमारा स्वभाव है, पर याद रहे चुनौती जब हिंद की अस्मिता की हो, हम सबसे घातक और शक्तिशाली हैं। विश्व में भारत को गौरवान्वित करने वाले मिशन चंद्रयान 3 की सफलता ने हम भारतीयों का हृदय गर्व से भर दिया था। इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऐसे सभी स्पेस इंस्टॉलेशंस सीआईएसएफ के अभेद्य सुरक्षा कवच में महफूज है। भारत माता की जय।
प्रदर्शनों के क्रम में अब प्रस्तुत है CISF अग्निशमन शाखा द्वारा प्रदर्शन। मैं निरीक्षक तराना आफरीन अपने साथी उद्घोषक निरीक्षक आशीष के साथ। अग्निवीर रखते हैं हौसला मंजिल पाने का, खतरे कितने भी हो सामने बाधा पार कर जाने का, जान अपनी खतरे में डालकर बचा लेते हैं जिंदगी, अग्नि शाखा के जवान अपनी जान पर खेलकर। आइए अब अग्निशमन बचाव एवं आपदा प्रबंधन की हैरत अंगेज प्रदर्शनों की श्रृंखला में आपको लिए चलते हैं। देश भर में श्रेष्ठ माने जाने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अग्निशमन दस्ते की ओर वर्तमान में 9,481 अग्निशमन कर्मी 113 सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों में तैनात हैं, जिनमें NTPC, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, रिफाइनरी, BHEL, BDL, सेल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त CISF फायर विंग की तकनीकी दक्षता को मद्देनजर संसद भवन परिसर की अग्नि सुरक्षा का जिम्मा भी दिया गया है। मैं गर्व के साथ अवगत कराना चाहूंगी कि CISF के फायर फाइटर्स ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 116 करोड़ रुपए की संपत्ति एवं 273 लोगों के अमूल्य जीवन को बचाया है, जिसमें गत वर्ष की 26 लोगों की जान एवं लगभग 1,054 करोड़ रुपए की संपत्ति बचाई गई है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार CISF फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में गत वर्ष 17 राज्यों के 113 शहरों की फायर सर्विस और 274 कर्मियों को विशेष अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान वर्तमान में समय में भी जारी किया गया है। CISF फायर विंग फायर फाइटिंग के अलावा फायर कंसल्टेंसी का भी कार्य कर रही है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 20 संस्थानों की कंसल्टेंसी की गई है। पिछले वर्ष 6 संस्थानों की फायर कंसल्टेंसी की गई है, जिसमें मुख्यतः हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, IIM इंदौर, छत्तीसगढ़, विक्रोली, बिजनेस सिटी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई अग्निशमन में प्रयोग में की विधियों और विशेष तकनीकों का प्रयोग कर ऑयल रिफाइनरी में लगी आग पर काबू पाने का अग्निशमन प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले प्रॉप्स को ऑयल रिफाइनरी का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। ये प्रॉप्स आपके समक्ष ए विंग से लेकर ई विंग तक क्रमवार हाई राइज रेस्क्यू, ऑयल फायर फाइटिंग, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, बैकड्राफ्ट फायर तथा गैस पाइपलाइन के रूप में आपके समक्ष फायर फाइटिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्थापित किए गए हैं। आपके समक्ष दिखाई जाने वाली इस ऑयल रिफाइनरी में भी तैनात है CISF का अग्निशमन दस्ता। Please come on the line. CISF कंट्रोल रूम ऑन द लाइन, प्लीज कैरी ऑन। मैं एडम बिल्डिंग से मैनेजर श्रीकांत बोल रहा हूँ। 4थी मंजिल में आग लगी है, कुछ लोग फंसे हैं, जल्दी सहायता भेजें। मैसेज क्लियर। CISF फायर विंग मदद के लिए है, घबराएं नहीं, अपने स्थान पर बने रहें। मैं आपका ध्यान मैदान के मध्य में ले जाना चाहूंगा, जहां स्थापित की गई हाई राइज बिल्डिंग में धमाके के साथ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इस इमारत में भारी संख्या में कर्मचारियों के फंसे होने की संभावना व्यक्त की गई है। सूचना पाते ही CISF का अग्निशमन दस्ता, रोप रेस्क्यू टीम तथा हाइड्रोफॉर्म व इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर और मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम एम्बुलेंस के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। घटना स्थल पर पहुंचकर मास कैजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्टेशन की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही साथ मैदान के मध्य में मौजूद हैं इंसिडेंट कमांडर। किसी भी बड़ी अग्नि दुर्घटना के समय फायर विंग इंचार्ज ही इंसिडेंट कमांडर होते हैं। ऐसी स्थिति में ऑन साइट इमरजेंसी डिक्लेयर की जा रही है तथा तमिलनाडु पुलिस के द्वारा एरिया को कॉर्डन किया जा रहा है। स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसके साथ साथ विभिन्न अत्याधुनिक रेस्क्यू उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं रिस्पॉन्डर द्वारा मल्टीपल इंजरी कैजुअल्टी को रोलिंग रेस्क्यू स्ट्रेचर के माध्यम से फ्लाइंग फॉक्स विधि से सुरक्षित निकालकर प्राथमिक उपचार हेतु मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर MFR पोस्ट पर भेजा जा रहा है। इन बहादुर अग्निशमन कर्मियों के लिए यह कहना उचित होगा, अपना तो जीने का अंदाज ही निराला है। लोग डरते हैं जिन हादसों से, हमें उन्हीं हादसों ने पाला है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं रिस्पॉन्डर विभिन्न रोप रेस्क्यू टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। विभिन्न रोप रेस्क्यू टेक्निक्स जैसे सीटेड रैपल, स्लिदरिंग, फ्रंट कैरी रैपलिंग का प्रयोग कर सुरक्षा विधियों को अपनाते हुए कैजुअल्टी को नीचे उतार रहे हैं। साथ ही साथ मैदान के मध्य में तैयार किया गया है जंपिंग कुशन। बचे हुए कार्मिक जंपिंग कुशन पर जंपिंग करके अपनी जान बचा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रेस्पॉन्डर को हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से 5वीं मंजिल से उतारा जा रहा है। आपके समक्ष प्रस्तुत हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से 100 फीट ऊंची और 9 मंजिला इमारत से घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। और इस प्रकार जंपिंग कुशन की सहायता से घायलों तथा हताहतों को सुरक्षित बाहर निकालने का हैरत अंगेज प्रदर्शन। अब मैं आपका ध्यान बी विंग की ओर स्थापित क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट पर ले जाना चाहूंगा। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में क्रूड ऑयल को विभिन्न तापक्रम पर अलग किया जाता है और पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है। यहां पर दैनिक क्रियाकलाप जारी है। इसी दौरान अज्ञानतावश क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के चार्ज पाइपलाइन के ऊपर सुरक्षा विधियों को दरकिनार करते हुए अनसेफ टूल से मरम्मत करता हुआ एक कार्मिक इस बात से बेखबर है कि एक भी चिंगारी अग्नि दुर्घटना का कारण बन सकती है, और वही हुआ जिसका डर था। इस लापरवाही के कारण वहां पर एकत्रित वेपर क्लाउड में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई है। इस प्रकार के संयंत्र में खतरा रहता है क्लास बी फायर का, जिसमें शामिल है सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद, और ऐसी आग को बुझाना अत्यंत जटिल कार्य है। सूचना सीएसएफ कंट्रोल रूम को दी गई है। सूचना पाते ही फायर विंग म्यूचुअल एड के तहत तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का अग्निशमन दस्ता त्वरित गति से घटना स्थल पर पहुंच रहा है। साथ ही साथ मौके पर पहुंच रहे हैं एनडीआरएफ के सीबीआरएन दस्ते के साथ हजमत व्हीकल। दोनों ओर से 3 फायर फाइटिंग बाइक व फायर टेंडर को हवा के रुख को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी पर पार किया जा रहा है। बाइक सवार क्विक रेस्क्यू टीम में शामिल बहादुर अग्निशमन कर्मी एडवांस फोम टेक्निक AFT के द्वारा तत्काल आग पर कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। फायर टेंडर में शामिल फायर फाइटिंग क्रू के द्वारा एल्यूमिनाइज्ड फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर फायर फाइटर के द्वारा फ्यूल सप्लाई वाल्व को बंद करके फायर फाइटिंग में मदद की जा रही है। CISF के बहादुर अग्निशमन दस्ते के द्वारा फायर फाइटिंग FMB 5X ब्रांच हाई वेलोसिटी लॉन्ग रेंज मॉनिटर, आप देख सकते हैं मंच के सामने से एनडीआरएफ के सीबीआरएन दस्ते के साथ हजमत व्हीकल घटना स्थल पर पहुंच रहा है। अग्निशमन दस्ते के द्वारा FMB 5X ब्रांच तथा हाई वेलोसिटी लॉन्ग रेंज मॉनिटर द्वारा सुरक्षित दूरी रखते हुए एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम फोल्डिंग के द्वारा स्मूथरिंग मेथड अपनाकर ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान नजदीक के LPG बुलेट पर ले जाना चाहूंगा, जहां स्टोरेज टैंक में धमाके के साथ आग लगी है। यद्यपि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ज्वलनशील और हवा से भारी होती है, जो उच्च दबाव पर तरल स्वरूप में कंटेनर में भरी जाती है। खुले वातावरण में आने पर यह गैस में बदल जाती है। तापमान मिलने पर इसका आयतन 250 से 300 गुना तक बढ़ जाता है।
छोटी से छोटी चिंगारी से विस्फोट और भयंकर हादसा हो सकता है। बहादुर सीआईएसएफ अग्निशमन दस्ता लगी हुई आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर रहा है। अग्निकर्मियों के द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ब्रीदिंग अपरेटस सेट इत्यादि का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जहरीले तथा दूषित वातावरण में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बचाव कर्मियों को सक्षम बनाते हैं। साथ ही साथ सीआईएसएफ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम के द्वारा बचाव कर्मियों द्वारा लाए गए घायलों को प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। इस प्रकार की आग पानी के बौछार के बुझाया जाता है। आग को नियंत्रित करने के लिए मल्टीपल डायरेक्शन से फाइन वाटर स्प्रे करते हुए बुलेट के तापमान को नियंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है। इंसिडेंट कमांडर के निर्देश पर मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के हजमत दस्ते के द्वारा बीए सेट सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लेवल ए एनबीसी मार्क 5 रेडियोलॉजिकल तथा बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट डिटेक्शन इक्विपमेंट सहित संभावित खतरे की जांच की जा रही है। अब मैं आपका ध्यान दाहिनी तरफ स्थापित हैजार्डस मटेरियल स्टोरेज बिल्डिंग की तरफ ले जाना चाहूं, जहां निकलते हुए धुएं को देखकर कर्मी नजदीक जाकर दरवाजा खोलता है और दरवाजा की एक विस्फोट के साथ बैक ड्राफ्ट की फायर हुई है। इस विस्फोट के भीषण प्रकोप से वहां काम कर रहे कर्मचारी झुलसकर दूर जा गिरते हैं। बैक ड्राफ्ट में आग एक भीषण रूप तब लेती है जब आग ऑक्सीजन की कमी में सुलगती रहती है। दरवाजा या खिड़की खोलने के दौरान ज्यादा ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है और भारी मात्रा में मौजूद गर्म गैसों के अचानक एक साथ जलने से विस्फोट होता है। सूचना पाते ही सीआईएसएफ का अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर पहुंच इसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के सामने एनडीआरएफ के हजमत दस्ते के साथ बीए सेट सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लेवल ए एनबीसी मार्क 5 हजमत सूट पहनकर हैंड हेल्ड केमिकल, रेडियोलॉजिकल तथा न्यूक्लियर कंटेनमेंट डिटेक्शन इक्विपमेंट सहित संभावित खतरे की जांच भी की जा रही है। दो व्यक्ति जो आग की चपेट में आए थे, एक व्यक्ति जमीन पर लेटकर रोलिंग करके स्वयं को बचाता है, दूसरे को इंप्रोवाइज फायर ब्लैंकेट की सहायता से सुरक्षित बचाया जाता है। साथ ही साथ वहां से सीपीआर देकर एम्बुलेंस की मदद से ऑक्सीजन देकर निकटवर्ती हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीआईएसएफ फायर फाइटर्स के द्वारा सुरक्षा विधियों को अपनाते हुए फायर टेंडर की मदद से मल्टीपल डायरेक्शन से फाइन वाटर स्प्रे करके आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र को तुरंत खाली कर देना आवश्यक है। आग की स्थिति में सबसे पहले गैस के प्रवाह को बंद कर देना चाहिए, स्टैटिक डिस्चार्ज करना चाहिए जिससे ऑटो इग्निशन के चांस न बन सकें। और देखते ही देखते हीट रेडिएशन के कारण निकटवर्ती ऑयल पाइपलाइन में हुए लीकेज की वजह से एकत्रित होकर वेपर क्लाउड में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के स्पार्क से अचानक ऑयल पाइपलाइन में आग लगती है। मौके पर मौजूद कर्मचारी वहां से भाग खड़े होते हैं। मौजूद सीआईएसएफ अग्निशमन दस्ता फायर टेंडर बैकपैक फोम एयर कंप्रेस सिस्टम के साथ फायर फाइटिंग हेतु अग्रसर है, परंतु हीट रेडिएशन तथा क्लोरिफिक वैल्यू अत्यधिक होने के कारण समीप जाकर फायर फाइटिंग कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। स्थिति से निपटने के लिए ऑपरेटर द्वारा एल्यूमिनाइज्ड फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर गैस पाइपलाइन के वाल्व को बंद किया जा रहा है। एक छोटी सी चूक कुछ ही सेकंडों में भीषण आपदा का रूप ले सकती है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। बहादुर अग्निशमन कर्मियों के द्वारा विभिन्न सुरक्षा निधियों को अपनाते हुए फायर टेंडर की मदद से मल्टीपल डायरेक्शन से विंड शॉक्स की मदद से हवा का रुख देखकर फाइन वाटर स्प्रे कर आग पर काबू पाया गया। इसके उपरांत एनडीआरएफ का दस्ता
एलपीजी पाइपलाइन, सीडीओ और हजार्डस मटेरियल स्टोरेज एरिया में लेवल ए और एनबीसी मार्क 5 हजमत सूट पहनकर हैंडहेल्ड केमिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर कंटेनमेंट डिटेक्शन की मदद से संभावित खतरे के बाद कोई भी खतरा न होने पर ऑल क्लियर का सिग्नल दिया गया। प्रदर्शन के अंतिम चरण में आपके समक्ष प्रस्तुत है ट्राई कलर डेमोन्स्ट्रेशन, जिसके माध्यम से अद्भुत हृदय स्पर्शी दृश्य कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष होगा। आज इनके लिए यह कहना उचित होगा, साक्षी रहे संसार, करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य कथनानुसार यथार्थ में, अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन यह वचन, रवि शशि अनल अंबर मही, यदि अपने कर्तव्य पथ पर मैं अटल ना रहूं तो शपथ लेता हूं ही इस अनल में जल मरूं। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आग से जीवन बचाना जिसने सीखा, जीवन भी उसी ने जीना सीखा। आग हमें देती है सीख, बचाव और सावधानी जिसकी नीत, अग्नि सुरक्षा धाम निराला, दुनिया है जिसका बोलबाला, अग्नि हो सुरक्षा शाखा, दोनों है सीआईएसएफ की शाखा। इसके साथ ही यह अद्भुत प्रदर्शन यहीं पे संपन्न होता है। And now, we would like to request Honorable Chief Guest, all our esteemed guests and dignitaries to kindly join us for photo session followed by high tea. Thank you. Jai Hind, Jai CISF. बहुत पोल्यूशन है।